आज जो हमने करने हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मैं आज से, दैट इज़ PBR मटेरियल। PBR, मैं इसको चैट में लिख देता हूँ। PBR की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी लिख रहा हूँ मैं। फिज़िकल बेस्ड रेंडरिंग। फिज़िकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल, PBR मटेरियल। आजकल सबसे ज़्यादा PBR मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे PBR टेक्सचर क्या आते हैं, PBR मटेरियल्स, ठीक है। इस काइंड के जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, दैट इज़ PBR मटेरियल्स, जिनमें जिस मटेरियल के अंदर प्रॉपर हमारी फील होती है कि वो आपका एज ए प्रॉपर रियलिस्टिक मटेरियल अगर हमने बनाना हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं PBR टेक्सचर्स, ठीक है। तो ये बनाने कैसे हैं, चलिए अब एक सीन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक प्लेन ले लिया यहाँ पे, और इसको एक बार कोई भी कलर सा दे देते हैं। और इसके जो सेगमेंट्स हैं ये हम नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं कैमरा लगा देता हूँ एक, ठीक है। और सिलेक्ट कैमरा, ठीक है। और एक में यहाँ से हम लाइट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वीरे सन, ठीक है। तो आज मैं आपको लाइट भी बता देता हूँ कैसे लगानी है। अभी सिर्फ सन लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, राइट नाउ। तो हम एक इसके ऊपर लाइट लगाते हैं, दैट इज़, ठीक है। लाइट्स पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वीरे और वीरे, यहाँ से वीरे लाइट्स, ठीक है। यहाँ वीरे लाइट्स अगर हमें लेनी होंगी तो ये लेंगे। अभी हमें वीरे सन चाहिए तो हम वीरे सन लेंगे, ठीक है। ये एक मैसेज आएगा आपके पास, वो कह रहा है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड अ वीरे इन्वायरमेंट मैप, ठीक है। इन्वायरमेंट मैप ऐड कर देगा वो पीछे आपके स्काई वगैरह समथिंग। तो अगर आपको चाहिए तो लगा सकते हो, नहीं तो हम उसको मैन्युअली भी लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम उसके लिए HDRI मैप भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी इसके लिए नो कर दिया इसको कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। रेंडरिंग चेक कर लेते हैं। वीरे 6, फिजिकल कैमरा 1, HD नहीं चाहिए हमें, कस्टम चाहिए, कस्टम हमें चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी।
और ठीक है, और ओके करते हैं इसको। लास्ट फ्रेम बफर, इंटरेक्टिव रेंडरिंग, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, आपको एकदम एडवांस पे नहीं लेके जाऊँगा। सबसे पहले मैं एक वुड का लेता हूँ, वुड मटेरियल, ठीक है, वुड प्लैंक्स। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर अगर देखो, एक होता है सिंपली टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर का मतलब ये हो गया कि वो आपको दिखेगा ज़रूर कि टेक्सचर लगा हुआ है। कोई भी टेक्सचर ले लो, चाहे वो कोई हमने ब्रिक का टेक्सचर बनाया है, चाहे कोई हमने ग्रास का कोई टेक्सचर बनाया है, या कुछ भी टेक्सचर है, वो हमें दिख जरूर जाएगा कि टेक्सचर, बट उसकी फील नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। डिफ्यूज़, जैसे डिफ्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि सिंपली कलर होता है, वैसे ही टेक्सचर में सिंपली टेक्सचर होता है। बट देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपली टेक्सचर लगाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे वुड टेक्सचर, इमेजेस पे गए, यहाँ से फॉर एग्जांपल हाँ, ये 4K है, ठीक है। देखो 5679 बाय समथिंग, ठीक है। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, ठीक है, वुड के नाम से सेव कर लिया हमने, सेव। डिमेंशन तो कम है इसकी, वैसे लिखा हुआ आ रहा था इसके ऊपर। ये ले लेते हैं। अभी क्या करना हमने, सिंपली मटेरियल एडिटर ओपन करो, ठीक है, या एम प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से। ठीक है, वीरे, वीरे वीरे यहीं से ले लेते हैं, वीरे मटेरियल, ठीक है। अभी जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास है 6 वर्जन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या एडवांस चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर हमें बिट मैप चाहिए होता है, तो हम जनरल के अंदर जाते हैं और बिट मैप लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रहा बिट मैप, ठीक है। बट अभी जो लेटेस्ट वीरे में है, उस उन्होंने क्या किया है, वीरे HDRI मैप और वीरे बिट मैप, ठीक है, उनको सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, दैट इज़ वीरे बिट मैप। यहाँ पे आपके पास वीरे बिट मैप होगा, मटेरियल्स, वीरे, और वीरे,
ये रहा, ठीक है। यहाँ अगर बाई चांस कई बार यहाँ पे ना शो कर रहा हो तो यहाँ भी सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने ड्रैग किया उसको, वो मेरे उसको ब्राउज पे ले गया कि आपके पास जो HDR, आप देखो यहाँ पे वो मांग रहा है ना HDR इमेज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें एडवांस ही बता रहा हूँ, मैं वो पुरानी चीज़ों पे नहीं रख रहा कि सिंपली बिट मैप चलो ये वो। तो इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, काफ़ी एडवांस ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो हमने अगर HDR भी लगानी है तो हम इसी से लगा सकते हैं। पहले जो वर्जन आते थे 5 4, उनमें हमें अलग से वीरे HDRI मैप लेना होता था। अब इसी एक के अंदर हम वीरे बिट मैप भी ले सकते हैं, HDRI मैप भी ले सकते हैं, और एक मटीरियल और है वो मैं बताऊँगा वो भी ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ये वुड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा सा आज मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ तो यहाँ पे वो खिचड़ी सी पक जाती है, ठीक है, कि ये कहाँ पे लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको वीरे मैप को बिट मैप डिफ्यूज़ में डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूज़ में डाल दिया मैंने। और अगर आप यहाँ से ड्रैग करोगे और उसको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सीधा डाल सकते हो, रेंडरिंग के अंदर नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसके ऊपर ये देखो, ठीक है। सॉरी, ये देखो अभी आपको सिंपली इसमें यही नज़र आएगा, ठीक है, कि ये सिंपली एक टेक्सचर है, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई फील नहीं नज़र आएगी हमें। मैं अगर इसको और अगर हमें टाइलिंग कंट्रोल करनी होती थी तो हम क्या करते थे, जिस मटेरियल पे हमने बिट मैप दिया है उसको सेलेक्ट करते थे और उसकी टाइलिंग ऑप्शन में जाते थे, ठीक है ना। कि जैसे अभी देखो आपके पास यहाँ पे टाइलिंग की ऑप्शन नहीं आ रही ना, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको अगर आप ये वीरे बिट मैप लगाओगे ना, वीरे बिट मैप मटेरियल, तो यहाँ पे आपको टाइलिंग की ऑप्शन यहाँ नहीं देगा वो। ये देखो, ये जिस आपके पास शायद 5 वर्जन होगा उसमें ट्राई करके देखना, यहाँ पे नीचे आपको टाइलिंग मिलेगी, ऊपर नहीं दिखाएगा वो। यहाँ पे ढूंढते रहोगे कि टाइलिंग उसमें, तो यहाँ पे आता था, नीचे जाओगे यहाँ मिलेगी आपको टाइलिंग इसकी, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दिया और यहाँ 10 कर दिया, ये देखो 10 बाय 10 अगर मैं टाइलिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो टेक्सचर है वो देखो, अब जो पहले फील आ रही थी वो फील बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ये क्या बन रहेगा, है ना। एक तो टाइलिंग हम कम कर लेते हैं कि ये टाइलिंग इतनी हमें नहीं चाहिए। ये जो इसके ऊपर येलोइश जो आ रहा है ये सन की वो है, इसका साइज़ वगैरह कम कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा मैं एक आधे मटेरियल, जैसे यहाँ पे तो और मटेरियल नहीं है, एक मटेरियल और ले लेते हैं, वीरे मटेरियल, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप दूसरा मटेरियल की स्लॉट लोगे तो वो पुराने वाले के हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, ये उसके ऊपर आएगा, ये देखो इसके ऊपर रहेगा वो। और अगर जिस मटेरियल के ऊपर उसका चाइल्ड होगा, जैसे ये इसका चाइल्ड है, तो उसके ऊपर ये रेडिश आपके पास एक डबल शेड आएगी उसकी, ये देखो अगर हम हटाएंगे तो इसमें डबल शेड नहीं आएगी, ठीक है।
अगर ये इसका कोई चाइल्ड बना देंगे तो डबल शेड इस पर आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये थोड़ा सा टिप है, याद रख लेना। उसके बाद मान लीजिए मैं ये मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मान लो अगर इसमें कोई भी मैं और एक मटेरियल दे देता हूँ, राइट क्लिक मटेरियल, वीरे और कोई भी दे देते हैं, वीरे वीरे नहीं, या ओवरराइड मटेरियल ले लेता हूँ कुछ भी। अगर देखो एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी है, जैसे आपने इस मैप को किसी को असाइन करना है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर होवर करोगे आपको बता देगा कि आपने किस में लगाना है इसको, ये देखो, ठीक है। डिफ्यूज, हाँ ये मटेरियल हमने कुछ और ले लिया। सो अगर कोई मटेरियल आपको नहीं चाहिए होता है तो उसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। मैं बिट मैप ही ले लेता हूँ। हाँ यार ये कोई बिट मैप हम डाल लेते हैं इस पर, ये ले लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको लगता है कि मेरे को स्लेट मटेरियल में कन्फ्यूज़न हो रही है या मेरे को यूज़ नहीं करना आ रहा, तो इसको मैं आपको और इजी वे से बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको इनको हाइड करना है, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ से इसको कर दो हाइड, ठीक है। हाइड ऑल चिल्ड्रन, तो वो चिल्ड्रन सारे हाइड हो जाएंगे। जिसके ऊपर आपके चिल्ड्रन होंगे उस उसमें ये लास्ट उसके ना लेफ़्ट साइड पे ये छोटा सा एक ये आपको ऐसे येलो कलर का सिंबल सा नज़र आता रहेगा। तो इसका मतलब यही रहता है कि आपके इस मटेरियल के पेरेंट के ऊपर और भी चाइल्ड हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और एक ले लेता हूँ, चेक कर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसमें दे देता हूँ, इसके ग्लॉसीनेस में या कहीं भी दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अनहाइड करने हैं, राइट क्लिक अनहाइड ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये हमारा ऐसे खिचड़ी से पक गई, ये ऐसे आगे पीछे हो गया, और मुझे सिर्फ अपना इस मटेरियल की ही सारा, इसको बोलते हैं इसी मटेरियल की ट्री सेलेक्ट करना है मेरे को, सिर्फ इसी मटेरियल का ट्री। तो इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा लो, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट इसका, सिलेक्ट ट्री, तो ये पूरा का पूरा ट्री सेलेक्ट हो जाएगा, उसको उठा के ऊपर रख लो। इजी है ना। अगर आपको लग जाए कि मेरा यार ये तो बहुत हॉच पॉच सा हो गया, कौन सा मटेरियल कहाँ चला गया, क्या हो रहा है ये, तो उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट पे जाओ, सिलेक्ट में जाने के बाद सिलेक्ट ट्री कर लो, ठीक है। या उसके चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट चिल्ड्रन, ठीक है। सिलेक्ट ट्री करेंगे तो वो सारा ट्री सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हाँ जी सर, ये है। प्रॉब्लम आ हाँ रही थी। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, और राइट क्लिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक नहीं दो नहीं कम से कम 200-300 मटेरियल बनाने हैं, फिर तो मेरा तो यहाँ तो मैं तो खज्जल ही हो जाऊँगा, है ना। उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। यहाँ पे आपके पास ऊपर देखो टैब आएंगे, ये टैब है। अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैं कहूँ कि मैं इंटीरियर कर रहा हूँ या मैं कुछ आउटसाइड का कुछ जैसे फ्रंट का बना रहा हूँ मटेरियल, तो मैं उनको अपने हिसाब से नेमिंग कर लूँगा। अब देखो
जैसे इस टैब के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, इसको रीनेम कर लो। ठीक है, मैंने मान लीजिए कर लिया कि ये मैं फ्रंट बना रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ इंटीरियर। ओके, अब मैंने बनाने हैं मेरे फसाड के मटेरियल बनाने हैं, तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहीं पे ही। ठीक है, क्रिएट न्यू, न्यू व्यू, और यहाँ पे मैं इसको बोल दूँगा फसाड। ओके, वो आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, उसमें जितने मर्जी मटेरियल बनाओ। तो कैटेगरी वाइज आप मटेरियल को बना सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू। ठीक है, मुझे एक्सटीरियर के बनाने हैं, तो ये एक्सटीरियर का टैब बन गया। तो आपके पास एक ही जगह पे हौच पौच सा नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। और अगर जैसे ये ऑप्शन होती है हमारे पास, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपके व्यू पॉट पे भी आपको मटेरियल शो होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो हमारे पास उसमें जो मटेरियल नहीं शो होगा। कहाँ पे ऑप्शन है? यहाँ पे। ठीक है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन। ठीक है, चलिए रेंडर देखते हैं इसका। कुछ ये बेसिक से टिप्स थे, मैंने कहा चलो आपको एक बार बता दूं। सो इसको अगर आप ध्यान रख सकते हो तो मच बेटर है। चलिए, अब मैं आपको ये बता रहा था, अभी जैसे ये हमने टेक्सचर तो दे दिया है, बट अभी इसमें वो फील नहीं आ रही है। देखो, एक तो चलो ये हमने थोड़ी सी रेंडर बहुत लो टाइप की ली है, तो अगर ये तो टेस्ट रेंडरिंग है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर फील चाहिए, प्रॉपर उसके साथ चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लाइब्रेरी तो होगी ना इसकी सारी जैसे जैसे। देखो मेरी वो अपनी लाइब्रेरी कलेक्शन तो मैंने है। ठीक है, वो मैं ओके, शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ, जो भी है मेरे पास। ठीक है, ठीक है हाँ, तो सर। वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई पीवीआर टेक्सचर या जो विद बम्प के साथ टेक्सचर डाउनलोड करना है, तो वो आप कहाँ से करोगे? आपके पास एक वेबसाइट है, दैट इज़ वो है पॉली हेवन। पॉलीगॉन टेक्सचर लिख सकते हो, पॉली हेवन टेक्सचर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे। टेक्सचर चाहिए हमें, तो यहाँ पे टेक्सचर पे जाएंगे। इसके अंदर कुछ बाकी तो सारे पेड हैं, कुछ फ्री कैटेगरी है। सॉरी, फ्री कैटेगरी पे जाइए। यहाँ पे आपको कुछ फ्री में मिल जाएंगे टेक्सचर। मान लीजिए जैसे ये है, ये है, ये है, और ये है। ये देखो, ठीक है, ये क्लिफ, ये ग्राउंड। ठीक है, सो मैं इसमें से ये ले लेता हूँ। इसमें भी आपको जो, जब वो कह रहा है जब आप अप्लाई करोगे ना अपने टेक्सचर को, तो कुछ आउटपुट आपके पास ऐसी आएगी, ऐसी। अगर आपको अच्छा लगता है तो डाउनलोड कर लो, नहीं लगता है तो इसको बंद कर दो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ। हाँ, अगर हमें कहीं पेवमेंट बनाना है, या जैसे कहीं घर के आगे जो हम बनाते हैं, ठीक है, वैसा कुछ। अभी देखो, जो मैं आपको चीज़ बताने चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि इसमें प्रॉपर फील आ रहा है ना आपको, कि ये वाकई में ही एक्चुअल में फ़ोटो खींची हो सकती है। इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं पीवीआर टेक्सचर, जिसके अंदर प्रॉपर कंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बम्प मैप, ठीक है, ग्लॉसीनेस प्रॉपर होती है उसके अंदर। इसमें जैसे आप मान लीजिए हम इसी को ही लगाते हैं अपने उसमें। अब यहाँ से कह रहा है कि आपको रेजोल्यूशन कौन सी चाहिए। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए। मान लीजिए मैं एक बार पहले लॉगिन कर लेता हूँ,
शायद मेरा होगा इसमें। हाँ, आप लोग भी इसमें अकाउंट बना लेना, फ्री अकाउंट बन जाएगा आपका। टेक्सचर पे गए, हाँ कुछ और आ गया है ना। हाँ ये ले लेते हैं इसमें। सॉरी, ये लेते हैं। एक चीज़ मेरी और पल्ले बांध लेना, आंखें बंद मत करके चलना। यहाँ पे उसके आगे ना साइज़ लिखा होगा कि इसका साइज़ क्या है, 4 मीटर बाय 2 मीटर। अगर हम ये प्रॉपर साइज़ नहीं देंगे वहाँ पे तो हमारी प्रॉपर डायमेंशनिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। या तो उसको सेव करते हुए समय ना उसके साथ साइज़ मेंशन कर लिया करो, कि जब हम कई बार आगे बहुत सारे मटेरियल सेव कर लेते हैं ना तो कई बार भूल जाते हैं कि उसका साइज़ क्या था। तो यहाँ से मैं इसको 1K ही ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। फ्री डाउनलोड, स्टार्ट डाउनलोड। इसको मैंने यहाँ से कट किया, पेस्ट, और मैं यहाँ पे इसका साइज़ लिख लूँगा आगे, ठीक है। इसका साइज़ है 4 मीटर 4 मीटर बाय 2 मीटर। बस इतना काम करना है। सो क्या करते हैं, उसको अनजिप करो, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। वो आपको 2 शेप में लगा के बताएगा कि आप इसको अगर यूज़ करोगे ना तो ऐसी फील आएगी आपके पास कि आपका जो पीवीआर टेक्सचर है वो ऐसे यूज़ किया हुआ है। अभी इसके अंदर मैप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो होता है हमारे पास जिसके ऊपर AO लिखा है, दैट इज़ एम्बियंट इंक्लूजन। एम्बियंट इंक्लूजन मैप लगता है, ठीक है। इसके बाद ये कलर मैप है, मेन हमने कलर मैप लगाना होता है सबसे पहले। कलर मैप सबसे पहले लगेगा, डिफ्यूज़ के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद कलर मैप वो कह रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा डार्क शेड में चाहिए तो ये लगाओ, थोड़ी सी लाइट शेड में आपको चाहिए तो ये लगाओ। 2 शेडें दे दी उसने एक ही में अंदर। डिस्प्लेसमेंट मैप उसके बाद हमारे पास है, इसका फ्लैट मैप, ठीक है। सॉरी, ग्लॉसीनेस, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन, सारे मैप दे दिए उसने। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखा, ठीक है। और मैं एक बार इसके ये कनेक्शन हटा देता हूँ। वीरे बिटमैप, चलिए तो हमने इसको रीनेम कर लिया। मैं इसको पेवर पेवर के नाम से बना देता हूँ। दोबारा लेते हैं अपन, वीरे मटेरियल, पेवर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं अपन
बिट मैप, ठीक है, ये भी ले सकते हो, और वीरे बिट मैप जो मैंने आपको पहले बताया है वो भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें ले सकते हो। तो मैं एक बार ये लेके आपको इजी वे से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लेना है कलर मैप, ठीक है। कलर मैप लगाओगे, ये पे मेरे को यही वर्जन चाहिए इसका, डार्क वर्जन। मैंने ओपन करा लिया इसको, ठीक है, और इसको मैंने असाइन करा दिया डिफ्यूज़ के अंदर, और असाइन टू सिलेक्टेड, ये देखो अभी, ये देखो साइज़ इसका कैसे हो गया है ना, ये देखो, क्योंकि अभी हमने साइज़ नहीं दिया है इसको, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको, 2 सेकंड दो मेरे को। ये हमारे पास रेंडर आ गया। एक बार मैं ये सन की ना येलोइश कम कर देता हूँ। सन को सिलेक्ट किया मैंने, मॉडिफाई, वाइट है, कलर मोड डायरेक्ट, मटेरियल एडिटर, ठीक है। अब देखो, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज मिल जाएगा हमें। चलिए, अब डिफ्यूज़ हमने यहाँ पे दिया है बिट मैप इसको, ठीक है। अभी आपको इसका साइज़ कहाँ मिलेगा, ठीक है, डिफ्यूज़ मैप का, ठीक है। यहाँ आप मैप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो इसको मैं 2-3 तरीके से सेट कर सकता हूँ। या तो मैं UVW मैप डाल दूँगा इसके ऊपर, ठीक है, या मैं इसका वो डाल दूँगा। वैसे तो सबसे बेस्ट UVW मैप को आज वो भी सिखाता हूँ, UVW डालते हैं। UVW कैसे डालोगे आप, ठीक है, यहाँ से आप गो टू वीरे मटेरियल, और यहाँ पे देखो UVW आ रहा है। नहीं तो हम इसको मॉडिफाई डाल देते हैं, कैसे, देखो इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। सर आप रेस्ट कर लो, ऐसे ज्यादा बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी तबीयत नहीं सेट नहीं हुई, कोई बात नहीं, बस एक करा के ना फिर डन करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे मॉडिफायर लिस्ट में, यहाँ पे लेंगे UVW, सॉरी, UVW मैप, ये रहा, ठीक है। UVW डालोगे, UVW डालने के बाद यहाँ से पैरामीटर डालोगे बॉक्स का, ठीक है। बॉक्स में डालने के बाद यहाँ से इसका टाइलिंग साइज़, ये देखो, ठीक है, ये सेट कर देंगे आप। अभी वहाँ पे आ रहा था 4 मीटर, ठीक है, तो 4 मीटर के हिसाब से 0.4 यहाँ आ गया, और वी मेरे पास यहाँ पे आ गया 2.0, 0.2, नो एक्चुअली हमने ना वो नहीं सेट किया ना इसका पेज सेटअप, तो मैं मैन्युअली आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, W तो इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि हाइट नहीं है ना, तो W काम नहीं करेगा, सिर्फ ये दो दो ही हैं, U एंड V। तो मुझे ये ओके लग रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए, तो मैं मटेरियल एडिटर पे जाता हूँ वापस, ठीक है। अभी जो हमने अभी सिर्फ डिफ्यूज़ मैप में तो कलर मैप दे दिया, अब मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बम्प मैप प्रॉपर फील चाहिए, क्योंकि अभी तो ये सिंपली मेरे को सिंपल एक ऐसे इमेज ही नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे, ठीक है, अगर देखो
आप अगर एक एक मटेरियल मैप नहीं लेना चाहते, मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली 6 वीरे ने बहुत इजी कर रखा है हमारे लिए। उसके लिए क्या है, मैप्स, नीचे है ना मैप्स, इसको खोलो, ठीक है। यहाँ पे हमें सारे मैप मिल जाएंगे। और मैं जब काम करता हूँ ना, तो मैं तो बस एक साइड पे इसको खोल के रख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, और एक साइड पे इसको, ऐसे, और एक साइड पे मैं इसको खोल के ऐसे रख लूँगा। तो जो भी मैप होगा, सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसके ऊपर छोड़ता जाऊँगा। ये आ गया। ये सबसे इजी फास्टेस्ट वे। यहाँ से ड्रैग किया, जिस मैप के आगे डालना है उसके ऊपर छोड़ दिया। अभी मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप चाहिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ पे है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस, ये है डिस्प्लेस मैप यहाँ से। तो अभी इसकी मैं वैल्यू कम ज़्यादा आपको करके बताता हूँ क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट मैप मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर आ गया। उसके बाद मेरे को फ्लैट मैप नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, ग्लॉसीनेस चाहिए। ग्लॉसीनेस मेरे पास ये है, तो मैं ग्लॉसीनेस यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। अभी रिजल्ट भी दिखाता हूँ इसका। अभी एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो चुका है। रिफ्रेश एक बार करते हैं। बॉम मैप आ गया और ये मैप आ गया मेरे पास, दैट इज़ ग्लॉसीनेस। अब अगर देखो, जो हमें जहाँ से डाउनलोड किया है ना, वो मटेरियल को बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें सेट करके हमें ये मैप निकाल के देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं नॉर्मल मैप डालता हूँ एक बार इसको, ठीक है, नॉर्मल मैप सिलेक्ट किया। नॉर्मल को आप उसमें भी डाल सकते हो, बम्प में भी डाल सकते हो। ऑलरेडी अगर हमारे पास बम्प मटेरियल नहीं है, रिफ्लेक्शन है, हाँ, तो नॉर्मल मैप को आप बम्प के अंदर डालोगे। यहाँ पे नॉर्मल को बम्प के अंदर, ये देखो फील आनी शुरू होगी जैसे बम्प डाला मैंने। एक मैप रहता है, मैं वो भी डाल देता हूँ, दैट इज़ रिफ्लेक्शन मैप। तो रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, REFL, रिफ्लेक्शन मैप, ये रहा रिफ्लेक्शन मैप, ये। हाँ, अब देखो आ रहा फील। हाँ, यहाँ जी से सर। हमें ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये नीचे की तरफ। अभी तो देखो ये बहुत नॉर्मल सी रेंडर है। जब HD रेंडर हम मारेंगे तो ये बॉल अच्छा आएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रेंडर सेटअप में गया, कस्टम की बजाय टाइम ले जाएगा वो, बट रेंडर आएगा बहुत अच्छा। ये मैं बम्प को एक बार ये डिस्प्लेस करता हूँ, ये इसको मैं हिस्ट्री में लेता हूँ। उसके बाद बम्प को मैं देता हूँ इस पर, और फिर देता हूँ आपको हिस्ट्री में। दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। इसको भी मैंने हिस्ट्री में ले लिया, इसको कंपैरिजन, दैट्स 1A एंड B। अब देखो ये मैप है मेरा विदाउट बम्प, और ये है बम्प के साथ। कुछ फ़र्क लग रहा हो तो बताओ, दिख रहा है? ये अपना है विदाउट बम्प, ये है बम्प के साथ। उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है।
क्लियर है? हाँ अभी जी सर। रिफ्लेक्शन जो है, देखो ये जो रिफ्लेक्शन मैप है हमारे पास, ग्लॉसीनेस रिफ्लेक्शन, इसमें उन्होंने अपने आप सारी कंट्रोल करी हुई है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन जिसका मैप होगा उसके आगे उसके बॉक्स में एम लिखा हुआ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन मैप है, ग्लॉसीनेस है, ठीक है। ग्लॉसीनेस इन्होंने हाई कर रखी है, बट अगर मैप लग गया तो इसको चाहे आप कम करो चाहे जीरो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैप ही लग गया तो फिर जब सर मैप हम लग चेंज गया कर फिर कोई सकते नहीं हैं? कर सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैप से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। ये देखो आपके सामने साफ नज़र आ रहा है। जो मैनुअली आप टेक्सचर बना रहे हो उसमें तो आपको ये सब नज़र आएगा ही आएगा। एक इसमें मैं कुछ और टेक्सचर ले लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव सा हो, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया, तो बहुत बड़ा है 4K, कोई नहीं। थ्री बाई थ्री, या आज काफ़ी है इतना, इसको कल एक बार आप ट्राई करना, एक बार हाँ जी ट्राई सर, तो करना। फिर रेस्ट कर रहा हूँ असल मैं। वही तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो, हाँ एक बार इसको बनाना, हाँ जी हाँ जी। है ना। ठीक है। हाँ, पीबीआर टेक्सचर आपको हर हाल में बनाना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सर। कोई हाँ डाउट जी। है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हम्म? नहीं सर, ठीक है। हाँ जी मैम। नहीं सर। चलो ठीक है, एक बार ठीक है। इसको बना के ज़रूर देखना, ठीक है। ओके चलो सर। कल मिलते हैं फिर, हाँ। ओके।